गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 5th ए हीरो। पिछले वीडियो में अपने इस लेसन को पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था कि किस तरह से स्वामी है वो उस चैलेंज के लिए हाँ तो करता है, लेकिन बाद में भयग्रस्त होकर अपनी दादी माँ के बगल में जाकर कंबल ओढ़कर सो जाता है। तो उसी से आगे अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 60 पर नीचे से सेकंड पैराग्राफ देखिए। फादर वाज स्टैंडिंग ओवर हिम, पिताजी उसके सामने खड़े हुए थे। स्वामी गेट अप ही सेड, उन्होंने कहा स्वामी खड़े हो जाओ। ही लुक्ड लाइक एप्रेशन इन द सेमी डार्कनेस ऑफ पैसेज, जो कि उस गलियारे के धुंधले से प्रकाश के अंदर एक प्रेत की भांति दिख रहे थे। एप्रेशन मीन्स प्रेत या भूत। सेमी डार्कनेस मतलब पूरी तरह से अंधेरा ना हो, जहाँ धुंधला सा प्रकाश भी हो। पैसेज मीन्स गलियारा। विच वॉज लिट बाई ए कॉन ऑफ लाइट रीचिंग फ्रॉम द हॉल लैम्प, जो कि यानी कि वह धुंधला सा प्रकाश है, उसके लिए है विच वाज लिट बाई ए कॉन ऑफ लाइट रीचिंग फ्रॉम द हॉल लैम्प, जो कि हॉल के अंदर जल रहे एक लैम्प से शंकु के आकार में वहाँ तक पहुँच रहा था। कौन में शंकु। स्वामी स्टेयर्ड एंड ग्रोन एज इफ इन स्लीप, स्वामी हिला और गुर्राया जैसे कि वह सो रहा हो, यानी कि उसने एक बहाना किया कि जैसे उसे नींद आ चुकी थी और उसे एकदम से जगाया गया हो। फादर सेड गेट अप स्वामी, पिता ने एक बार फिर से कहा स्वामी खड़े हो जाओ। ग्रैनी प्लीडेड वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, दादी माँ ने याचना की, अनुरोध किया कि तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो। गेट अप स्वामी ही सेड फॉर द फोर्थ टाइम एंड स्वामी गोट अप, यानी कि स्वामी के पिता ने जब चौथी बार कहा कि स्वामी खड़े हो जाओ तो स्वामी खड़ा हो गया। फादर रोल्ड अप हिज बेड, टुक इट अंडर हिज आर्म एंड सेड कम विद मी, पिताजी ने बिस्तर को लपेटा, अपनी बगल के नीचे लिया और कहा स्वामी मेरे साथ आओ। स्वामी लुक्ड एट ग्रैनी, hesitated for a moment and followed his father into the office room. स्वामी ने दादी माँ की तरफ देखा, थोड़ा सा यानी कि क्षण भर के लिए हिचकिचाया और बाद में ऑफिस यानी कि कार्यालय कक्ष के लिए अपने पिता के पीछे चलना शुरू किया। ऑन द वे ही थ्रू ए लुक ऑफ अपील एट हिज मदर एंड शी सेड, रास्ते पर यानी कि जब वो उस कार्यालय कक्ष की तरफ जा रहा था तो उसने एक याचना भरी हुई दृष्टि अपनी माँ की तरफ डाली। तो उसकी माँ ने कहा, क्या कहा, वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम, कि तुम उसे कार्यालय कक्ष में क्यों लेकर जा रहे हो। ही कैन स्लीप इन द हॉल आई थिंक, और उसकी माँ ने कहा मैं सोचती हूँ कि वह हॉल में भी सो सकता है। आई डोंट थिंक सो, फादर सेड, पिताजी ने कहा, यानी कि स्वामी के पिता ने कहा कि मैं ऐसा नहीं सोचता। एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम विद बाउड हेड, और स्वामी अपने झुके हुए सिर के साथ उनके पीछे खिसक गया। स्लंक में खिसकना, चुपके से चले जाना। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, स्वामी प्लीडेड। उसके बाद में जब वो रास्ते पे जा रहे हैं तो स्वामी अपने पिता से याचना करता है, अनुरोध करता है कि मुझे हॉल में सोने दीजिए। योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बॉक्स। उसके बाद में वो क्या कहता है, वो कहता है कि तुम्हारा कार्यालय कक्ष बहुत धूल से भरा हुआ है और वहाँ तुम्हारी कानून की पुस्तकों के पीछे बिच्छू भी हो सकते हैं। स्कॉर्पियंस मतलब बिच्छू। देर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, उसके पिता बोलते हैं कि छोटे बच्चे वहाँ
कोई भी बिच्छू नहीं है। स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक, और यदि तुम चाहो तो बेंच पर सो जाना। कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम, उसके बाद में स्वामी क्वेश्चन करता है अपने पिता से, और वह कहता है कि क्या मैं कक्ष के अंदर एक लैम्प को जलते हुए रख सकता हूँ। नो यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, और वो कहते हैं नहीं, तुम्हें तो अंधेरे से भयभीत नहीं होने के बारे में सीखना है। इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, यह केवल आदत की बात है। यानी कि वो उसे समझाते हैं कि अंधेरे में डर जैसी कोई भी बात नहीं है, सिर्फ ये अपनी आदत पर निर्भर करता है, ये एक आदत की बात है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, और उन्होंने कहा कि तुम्हें अवश्य ही अच्छी आदतों को सीखना चाहिए। कल्टिवेट पैदा करना, सीखना। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन, उसके बाद में ये क्वेश्चन स्वामी ने किया अपने पिता से, और वो क्या कहता है कि क्या कम से कम तुम दरवाजे को खुला छोड़ोगे। ऑल राइट, उसके पिता ने कहा ठीक है, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू योर ग्रैनीज साइड एट नाइट। उन्होंने कहा ये तो ठीक है, परंतु एक वादा करो कि तुम रात्रि के दौरान अपने बिस्तर को लपेटकर दादी माँ की बगल में जाकर नहीं सोओगे। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं गेट तो खुला छोड़ दूँगा, लेकिन तुम्हें ये प्रॉमिस करना होगा कि रात्रि के समय जब तुम्हें भय लगेगा तो अपने बिस्तर को उठाकर अपनी दादी माँ के बगल में जाकर नहीं सोओगे। इफ़ यू डू इट माइंड यू आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल, और साथ में उन्होंने उसे भयभीत करने के लिए एक ट्रिक यूज की और कहा इफ़ यू डू इट, यदि तुम ऐसा करोगे, माइंड यू याद रखना, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल के अंदर एक हंसी का पात्र बना दूंगा। लाफिंग स्टॉक, हंसी का पात्र। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, स्वामी ने अपने आप को मानवता से अलग थलग, कट ऑफ, अलग थलग महसूस किया, यानी कि कटा हुआ पाया। ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री, वह दुखी और क्रोधित था। ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रेंथ ऑफ क्रुएल्टी ही सॉ इन हिज फादर्स नेचर, उसने अपने पिता के स्वभाव के अंदर इस निर्दयता की प्रवृत्ति को पसंद नहीं किया। स्ट्रेंथ मीन्स प्रवृत्ति, क्रुएल्टी मीन्स निर्दयता। ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर स्टोरी, उस बाघ की कहानी प्रकाशित करने के लिए उसे समाचार पत्र से घृणा हुई। He wished that the tiger hadn't spared the boy who did not appear to be a boy after all but a monster, और उसने कामना की कि यदि, यानी कि काश उस बाघ ने उस बच्चे को जीवित नहीं छोड़ा होता जो कि एक लड़के की बजाय एक दैत्य या दानव अधिक लगा। अपीयर टू लगना, सीम्स प्रतीत होना, मॉन्स्टर मीन्स दैत्य या दानव, कि यानी कि उसने कामना की कि काश ऐसा होता कि वह टाइगर उस बच्चे को जीवित ही नहीं छोड़ता और ना ये कहानी बनती, ना मुझे ये दुख देखने पड़ते जो कि एक बच्चे से अधिक एक दैत्य या दानव लग रहा था, जिस बच्चे को उस टाइगर ने जीवित छोड़ दिया था। एज द माइट एडवांस्ड एंड द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड हिज हार्ट बीट फास्टर, जैसे ही रात आगे बढ़ती गई और घर के अंदर शांति है वो गहरी होती गई, उसका हृदय बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। हार्ट बीट फास्टर, यानी कि हृदय की गति है, धड़कन है वो बढ़ती गई। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल एंड गोस्ट ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ, उसे अपने जीवन के अंदर सुनी हुई सभी दानवों और भूतों की कहानियाँ याद आने लगी। हाउ ऑफन हैड हिज चम मणि सीन द डेविल इन द बैनियन ट्री एट हिज स्ट्रीट एंड, और उसे याद आया कि कितनी ही बार उसके मित्र मणि ने उस गली के नुक्कड़ पर बरगद के पेड़ में उस भूत को या उस दानव को देखा था। कहने का मतलब कि उसे याद आता है कि उसका मित्र जो मणि है उसने उस गली के कॉर्नर पर जो बरगद का वृक्ष है उस पर बहुत बार दानव को या राक्षस को देखा था। एंड व्हाट अबाउट पुअर
Munisami's father, who spat out blood because the devil near the river's edge slapped his cheek when he was returning home late one night. और उसने बाद में याद किया कि उस बेचारे मुनिसामी के पिता के बारे में कि उन्हें खून क्यों थूकना पड़ा। स्पेट आउट ब्लड, खून थूकना, खून की उल्टी होना, यानी कि वो याद करता है कि मुनिसामी के पिता को एक बार खून थूकना पड़ा, और वो भी इसलिए क्योंकि एक रात्रि को जब वो देरी से घर लौट रहे थे तो नदी के किनारे पर उस दानव ने उन्हें उनके गाल पर थप्पड़ मारे। स्लैप्ड हिज चीक, गालों पर थप्पड़। एंड सो ऑन एंड ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यू, और इस तरह से उसके ये विचार है वो लगातार मन में आते रहे। ही वाज फेंट विथ फियर, और वह भय से पीला पड़ गया। ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्ट्रेड इन द कास्ट शेडोज ऑन द वॉल। गली के लैंप की रोशनी की किरणें चुपके से दीवार के ऊपर गिरकर परछाइयाँ बना रही थी, यानी कि जैसे ही उसका डोर ओपन था तो बाहर स्ट्रीट लैंप जो जल रहे थे, गली के अंदर जो लाइटें जल रही थी, तो उसकी प्रकाश की किरणें किसी भी तरीके से उस रूम के अंदर प्रवेश कर रही थी और दीवार पर कुछ परछाइयाँ बना रही थी। थ्रू द स्टिलनेस all kinds of noises reached his ear, ticking of the clock, rustle of trees, snoring sounds, and some vague night insects humming. इस नीरवता के बीच भी, स्टिलनेस यानी कि बिल्कुल शांति, सुनसान, नीरवता, इस नीरवता के बीच भी सभी प्रकार के शोर उसके कानों तक पहुंच रहे थे, जैसे कि घड़ी की टिक टिक की ध्वनि, पेड़ों की सरसराहट की ध्वनि, खराटे भरने की ध्वनि, और कुछ रात्रि कीटों की अस्पष्ट सी बिनबिनाहट। ही कवर्ड हिमसेल्फ विद अ ब्लैंकेट एज इफ इट वर एन आर्मर। उसने अपने आप को कंबल से ढक लिया जैसे कि मानो वह कोई कवच हो। आर्मर मीन्स कवच। कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ। उसने अपने आप को कंबल से इस तरह पूरा ढक लिया कि वह मुश्किल से सांस ले सकता था, यानी कि अपने आप को हर तरफ से कंबल से कसकर बंद कर लिया और उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड द डेविल्स टू कम अप एंड क्लच एट हिज थ्रोट और कैरी हिम अवे। प्रत्येक क्षण वह उस राक्षस के आने के प्रति आशंकित था और उसके गले को पकड़कर कहीं और ले जाने के लिए। देयर वाज द इंस्टेंस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड इन द 4th क्लास हु सडनली डिस्पेयर्ड एंड वाज सेड टू हैव बीन कैरिड ऑफ बाय ए गोस्ट टू श्याम और नेपाल। यानी कि जैसे वो वैसे वहाँ पे था तो हर समय वो यही आशा कर रहा था, आशंकित था, यानी कि उसे संदेह, शंका हो रहा था कि किसी भी क्षण भूत आएगा और उसके या तो गले को दबा देगा या गले से पकड़कर कहीं और ले जाएगा। और उसी कड़ी में उसे एक उदाहरण याद आता है, इंस्टेंस में उदाहरण। वहाँ उसके एक पुराने मित्र जो कि 4th क्लास में पढ़ता था, 4थी क्लास में पढ़ने वाले उसके एक पुराने मित्र का उदाहरण वहाँ उसे याद आया। हु सडनली डिस्पेयर्ड एंड वाज सेड टू हैव बीन कैरिड ऑफ बाय ए गोस्ट टू श्याम और नेपाल, जो कि अचानक से गायब हो गया और जैसा कि उसके बारे में कहा जाता है कि उसे भूत के द्वारा वहाँ से उठा कर ले जाया गया और श्याम या नेपाल में, यानी कि उसके एक मित्र का उदाहरण उसे याद आया कि एक भूत ने उसके मित्र को उठाया और उसे श्याम या नेपाल ले गया। स्वामी हरिडली गोट अप एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच। स्वामी शीघ्रता से खड़ा हुआ और उसने अपने बिस्तर को उस बेंच के नीचे लगाया। एंड क्राउच्ड देयर, और वहाँ सिकुड़ कर लेट गया। क्राउच्ड का मतलब सिकुड़ना। इट सेम्ड टू बी ए मच सेफर पैलेस, मोर कॉम्पैक्ट एंड रीएश्योरिंग।
यानी कि यह स्थान उसे अधिक सुरक्षित, अधिक दृढ़ और आश्वस्त करने वाला प्रतीत हुआ। यानी कि उसे लगा कि अगर मैं बेंच के नीचे छिप कर लेटता हूँ, सिकुड़ कर लेटता हूँ, तो ये मुझे अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा, और उससे उसे कुछ आश्वासन मिला, यानी कि उसे सांत्वना मिली कि वो यहाँ पे बच सकता है। ही शट हिज आइज टाइट एंड encased himself in his blanket once again, and unknown to himself fell asleep, and in sleep he was racked with nightmares. उसने एक बार फिर से अपने को कंबल के अंदर कसकर बंद किया और अपनी आँखों को कसकर बंद कर लिया। यानी कि उसने अपनी आँखों को कसकर बंद करते हुए कंबल से अपने आप को पूरी तरह से ढक लिया, और अपने को बिना जाने ही जल्द ही वह सो गया। और सोते हुए वह रात्रि के दुस्वप्न, नाइटमेयर्स, रात्रि के बुरे सपने या दुस्वप्नों से चौंका, या रैक्ट का मतलब पीड़ित होता रहा, कि वह नींद के अंदर भी दुस्वप्नों से पीड़ित होता रहा। ए टाइगर वाज चेसिंग हिम, और दुस्वप्न में क्या देखता है वो, बुरे सपने में देखता है कि एक बाघ उसका पीछा कर रहा था। हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, और उसके पाँव है वो भूमि से चिपक रहे थे, यानी कि वो चल नहीं पा रहा था। कौन? स्वामी। यानी कि वो स्वप्न देखता है कि एक टाइगर उसका पीछा कर रहा है और वो भागने में असमर्थ है, क्योंकि उसके पाँव ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भूमि में गाड़े जा रहे हैं। ही डेस्पेरेटली ट्राई टू escape, बट हिज feet would not move. उसने हताशापूर्ण बचने का प्रयास किया, परंतु उसके पाँव चल नहीं पा रहे थे। Then the tiger was at his back, and he could hear its claws scratch the ground. और वह बाघ है वो बिल्कुल उसकी पीठ के पास था, और वह उसके पन्नों से भूमि को खुरचने को सुन सकता था। यानी कि उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बाघ तो बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुका है, और वह अपने पंजों से भूमि को खुरच रहा है, स्क्रैच स्क्रैच, यानी कि बार बार वह अपने पंजों से भूमि को खुरच रहा है। एंड देन ए लाइट थर्ड, तभी अचानक से एक हल्के से दम की आवाज़। स्वामी ट्राई टू ओपन हिज आइज, और स्वामी ने अपनी आंखों को खोलने का प्रयास किया। यानी कि जिस समय ये स्वप्न चल रहा था और वो सोच रहा था कि वो भाग नहीं पा रहा है, जबकि टाइगर है, बाघ है, वो बिल्कुल उसकी पीठ के पास पहुंच चुका है और भूमि को खुरच रहा है और जल्द ही उस पर आक्रमण करने वाला है। तभी अचानक से एक धीमी सी दम की आवाज़ उसे सुनाई देती है और वह अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करता है। बट हिज eyelids would not open, and the nightmare continued. परंतु उसकी पलकें खुल नहीं पाती है और वह दुस्वप्न जारी रहता है। यानी कि स्वामी ने कोशिश की कि अपनी आंखों को खोले, यानी कि नींद से जाग जाए, परंतु उसकी पलकें वो खुलने का नाम नहीं ले रही थी और वह दुस्वप्न जारी था। इट थ्रेटन्ड टू कंटिन्यू ऑल हिज लाइफ। इट किसके लिए है? उस नाइटमेयर के लिए, कि वह स्वप्न अभी भी लगातार उसको पीड़ित कर रहा था, उसको धमका रहा था। स्वामी ग्रोन्ड इन डिस्पेयर, स्वामी है वो निराशा के अंदर गुर्राया। व्हाट एन इनएस्केपेबल ड्रीम, और वो सोचता है कि यह क्या अपरिहार्य स्वप्न है, अपरिहार्य जिसे बचा नहीं जा सकता, जिसे चाहा नहीं गया हो। विद ए डेस्परेट एफर्ट ही ओपन्ड हिज आइज, एक हताशापूर्ण प्रयास के साथ उसने अपनी आंखों को खोला। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रैनीज प्रेजेंस एट हिज साइड, एज वाज हिज हैबिट। उसने अपने एक हाथ को यह महसूस करने के लिए कि, या फिर अपनी दादी माँ की उपस्थिति अपनी एक तरफ महसूस करने के लिए बाहर निकाला। यानी कि उसने अपनी दादी माँ की उपस्थिति को महसूस करने के लिए अपने हाथ को कंबल से बाहर निकाला। एज वाज हिज हैबिट, जो कि उसकी आदत थी, यानी कि प्राय वो ऐसा किया करता था कि जब रात्रि को जागता था तो वह अपने बिस्तर में से हाथ निकालकर अपनी दादी माँ की उपस्थिति को महसूस करता था। बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच, परंतु वह केवल उस लकड़ी के बेंच की टांगों को ही छू पाया।
यानी कि जब उसने दादी माँ की प्रेजेंस को महसूस करने की कोशिश की तो उसका हाथ उस बेंच की टांगों से लगा। एंड हिज लोनली स्टेट कम बैक टू हिम, और उसका एकांत या उसकी एकांत स्थिति एक बार फिर से उसे याद आई। ही स्वेटेड विद फ्राइड, वह भय से तरबतर हो गया। स्वेटेड पसीना ही पसीना, यानी कि वो पसीना पसीना हो गया। एंड नाउ व्हाट वाज दिस रसलिंग, और अब यह सरसराहट की कैसी दवनी थी, यानी कि उसे ऐसे लगा कि कुछ सरसराहट की दवनी हो रही थी। ही मूव टू द एज ऑफ द बेंच एंड स्टेड इन द डार्कनेस। समथिंग वाज मूविंग डाउन, वह उस बेंच के छोर तक, एज किनारे तक गया। एंड स्टेड इन द डार्कनेस, और अंधेरे के अंदर घुरते हुए देखा। समथिंग वाज मूविंग डाउन, कुछ उसके सामने चल रहा था, यानी कि जैसे ही उसे कोई सरसराहट की दवनी सुनाई दी तो वह बेंच के एक छोर तक जाकर अंधेरे में टकटकी लगाकर देखता है तो उसे किसी के हिलने डुलने की जैसा प्रतीत होता है। ही ले गेजिंग एट इन हॉरर, और वह भय से लेटे लेटे ही उसे निहार रहा था, यानी कि टकटकी लगाकर देख रहा था। हिज एंड हैड कम, उसका अंत आ चुका था। उसने सोचा कि अब तो तेरा अंत बिल्कुल निकट है। ही बिकेम डिस्पेरेड, वह हताश हो गया। ही न्यू दैट द डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट एंड टीयर हिम टू श्रेड्स, और वह जानता था कि भूत इसी समय उसे खींचकर बाहर निकालेगा और उसे टुकड़ों के अंदर फाड़ देगा, यानी कि काट देगा। एंड सो वाई शुड ही वेट, और वो कहता है तब उसे इंतज़ार क्यों करना चाहिए। तो वो कहता है कि जब ऐसा होना ही है, अब अंत बिल्कुल निकट है और भूत उसे किसी भी वक्त खींचकर बाहर निकालेगा और उसे टुकड़ों के अंदर काट देगा, तो वो कहता है कि अब मुझे इंतज़ार क्यों करना चाहिए। एज इट केम नियरर ही क्राउल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, जैसे ही वह उसके करीब आया वह रेंगते हुए बेंच से बाहर निकला। एंड हग्ड इट विद ऑल हिज माइट, और उसने उसे अपनी पूरी ताकत के साथ कसकर या जकड़कर पकड़ लिया। एंड यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक ए मॉर्टल वेपन, और अपने दांतों को एक मृत्युजनक या घातक हथियारों के रूप में इस्तेमाल किया। यानी कि जब उसने ये सोच लिया कि उसका अंत बिल्कुल निकट है, नज़दीक है, तो वो कहता है अब मुझे क्यों डरना चाहिए, और वह रेंगते हुए अपने उस बेंच के नीचे से बाहर आता है और अपनी पूरी ताकत के साथ उस किसी भी आकृति को जो वहाँ पे थी उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता है, और अपने दांतों का उपयोग वह एक घातक हथियार के रूप में करता है। तो उसके आगे क्या होता है ये अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।